कल मोदी जी अचानक लोगों के सामने आते हैं और उसके बाद एक ऐलान करते हैं कि यार 1 साल तक गोल्ड मत खरीदना, शादियों में सोने का लेन देन मत करना, पेट्रोल डीजल का कम यूज करना और उसके बाद ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना, और यही नहीं कुकिंग ऑयल भी कम यूज करना। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई जंग होने वाली है या फिर कोई भारी संकट आने वाला है या कोरोना जैसा लॉकडाउन आने वाला है? देखिए, सबसे खास बात ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसके बाद ये जो घोषणा या ये कहूँ एक संबोधन जब मोदी जी ने किया तो उसके बाद सारी दुनिया इस बात पे विचार करने लग गई कि आखिर ऐसा होने के वाला है। लेकिन कुछ बड़ा होने नहीं वाला, बड़ा चल ही रहा है। असल में आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में तो जंग चल ही रही है। अब उसके बाद मोदी जी का ऐसा कहना क्या बात का संकेत है? देखो, मोदी जी का कहना संकेत तो यही है कि देखो, बड़ी गवर्नमेंट के पास या फिर बड़े मिनिस्टर्स के पास सबसे ज़्यादा एक्सेस होता है कि वॉर में चल क्या रहा है, और मोदी जी की तरफ से जब कुछ ऐसी बात आती है तो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना चाहिए। देखो, वैसे तो इंडिया के पास पर्याप्त चीज़ें हैं, गोल्ड भी सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, यानी कि आगे आने वाली अगर कोई ऐसी समस्या होती है जहां पर ईरान और जो अमेरिका है उसका युद्ध सॉल्व नहीं हो पाए और उसके बाद कहीं कहीं पर जो हमारी शिप्स हैं वो अटकी रहें और डॉलर्स में जो है वो गिरावट या फिर उठावट देखने को मिले, उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो कभी कोलैप्स ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर है। देखो, मोदी जी गोल्ड के बारे में बात करते हैं और गोल्ड के बारे में उन्होंने कहा कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदना। असल में गोल्ड के पीछे चक्कर क्या था? देखो, इंडिया अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली डिमांड जो गोल्ड की है इंडिया में वो 26% है, उसके बाद चाइना की है 28%। अब यहाँ पर एक बात समझिए, गोल्ड जो है इंडियंस उनको एक मैं कहूँ ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करते। इंडियंस अक्सर जो सोना चांदी खरीदते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो शादियों में दिया हुआ हो, गहने हो या फिर कोई गिफ्ट हो, उसको वो बेचते नहीं है, वो उसको घर में स्टोर करके रखते हैं। वहीं अगर आप पूरी दुनिया की बात करो तो वो एक मैं कहूँ इन्वेस्टिंग एसेट नहीं होता, बाकी दुनिया के लिए गोल्ड एक ट्रेडिंग एसेट होता है जिसमें वो लोग इस गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, तमाम देश हो गए। दूसरी तरफ इंडिया में लोग इसको संभाल के रखते हैं, जिस वजह से प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मोदी जी का ये कहना कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही गोल्ड से तौबा कर लें, लेकिन ये जरूर है कि अभी जो वॉर चल रही है उसमें गोल्ड के भाव बहुत बढ़ जाएंगे, जिस वजह से आप लोगों को ये समस्या झेलनी पड़ेगी। और अगर सप्लाई रुक जाएगी तो और डिमांड तो देखो, गोल्ड की कभी भी कम नहीं होती। इंडिया में तो हर साल इतनी शादियां होती हैं जिसमें गोल्ड थोक की मात्रा में बिकता है, चाहे उसकी रेट कुछ भी हो। और अगर डिमांड पूरी नहीं हो रही, सप्लाई बहुत कम हो रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो रेट जो है वो आसमान छू जाएंगे और तमाम अब तक इतने रेट नहीं बढ़े होंगे उतने डबल ट्रिपल रेट हो जाएंगे, बाजार में गोल्ड की कमी आ जाएगी। और यही एक बहुत बड़ा कारण बनता है। बाकी देश अगर आप देखोगे तो बाकी देशों में, चाइना वगैरह में गोल्ड को एक एसेट यूज़ किया जाता है। इंडिया में भी एसेट है, लेकिन इंडिया में घरों में रखा रहता है, लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते, बेचते तो बहुत कम है। जिसके बावजूद अगर आप ग्लोबल कंडीशंस देखेंगे तो उस वजह से इंडिया में अगर ऐसा बताया जाता है कि हर एक व्यक्ति के घर पर इतना गोल्ड है, मतलब तमाम गोल्ड गिन लिया जाए तो वो कुछ इतना होगा जितना काफ़ी सारे देशों की तो जीडीपी भी उतनी नहीं होगी। मतलब आप सोचो, इतनी प्रॉपर्टी, इतना खजाना इंडियंस के घर में होता है। जिस वजह से बहुत हद तक मोदी जी का यही मानना था कि अगर आप गोल्ड की परचेस करना जारी रखेंगे और वॉर चलती गई और इस वजह से जो सप्लाई है वो कहीं कहीं पर अफेक्ट होगी, और अगर डिमांड तो देखो बढ़ ही रही है, जिस वजह से गोल्ड की जो कीमतें हैं वो बहुत आसमान छू जाएंगी और कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। जिस वजह से मोदी जी का ये कहना गोल्ड नहीं खरीदना। वैसे तो देखो, हमारे गोल्ड एसोसिएशन जो है उसने कहा है कि मोदी जी का कहने का मतलब था कि लग्जरी में मत खरीदो, ऐसा नहीं कहा बिल्कुल मत खरीदो, बट सबकी अपनी अपनी राय है। बट मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, तो इस बात को याद रखना। और अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल है उसको कम इस्तेमाल करो, क्योंकि देखो क्रूड ऑयल या रॉ ऑयल अगर मैं कहूँ 80% जो है इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हो गई, जिस वजह से अभी आप हॉर्मूज़ में देख ही रहे हैं कि कल कुछ खबर आ रही है, आज कुछ खबर आ रही है, कोई कब कह रहा है कि खुल गया, कोई कह रहा है नहीं खुला, शिप्स जो है वो फंस जाती हैं। जिस वजह से एक बात याद रखना कि अगर वहाँ पे शिप अटक जाती है इंडिया की तो सप्लाई जो है वो अल्टीमेटली अटक जाएगी, जिस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जाएंगी और वहाँ पर दिक्कतें शुरू होनी लग जाएगी, जैसे कि पाकिस्तान में हो रही है। देखो, पाकिस्तान वाली स्थिति तो भारत में वैसे नहीं आएगी, बट फिर भी अगर आप डीजल और पेट्रोल पे निर्भर होना थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, बहुत थोड़ा भी कम करेंगे ना, तो सब मिलाकर एक बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट होगा। वैसे इंडिया के पास ऐसी कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप पहले से ही समस्या के आने से पहले ही तैयार होकर चलो तो अच्छा होगा ना, क्योंकि अभी ये नहीं तय है कि भाई 1 साल 6 महीना
2 साल, 10 साल या फिर 10 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा और हॉर्मुज खुल जाएगा पूरी तरीके से, बिना किसी मैं कहूँ रोक टोक के। अब जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक तो उनका कहना यही है कि जब कच्चा तेल नहीं आएगा तो अगर हम उसकी खपत बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर समस्या आगे जाकर आ सकती है। अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है। और यही बात कुकिंग ऑयल पर भी लागू होती है, क्योंकि जो रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में बहुत सारी हैं। यूके में भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ऑयल बेचा करता था, लेकिन वो ऑयल आने के लिए भी कुछ कच्चा तेल चाहिए होता है, जिसके लिए अभी जो चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं है। इस वजह से मोदी जी ने एक प्रिवेंटिव मेजर बताया। तो घबराओ मत और पैनिक क्रिएट मत करो। कोई लॉकडाउन, कोई पैंडेमिक, कोई युद्ध नहीं होने वाला। बस एक चेतावनी है कि अब समस्या आई आगे जाने वाली, अगर और भी कंट्रीज़ ने इस युद्ध को ज्वाइन किया और भगवान ना करे ऐसा हो कि युद्ध बढ़ता जाए, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। जिस वजह से मोदी जी ने यही कहना था कि भाई प्रिवेंशन लेके चलो, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इस वजह से उन्होंने ये आके बोल दिया। अब बहुत सारे लोग इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बवाल क्रिएट कर रहे हैं कि देखो युद्ध होने वाला है, ये होने वाला है, लॉकडाउन आने वाला है। और हाँ, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी मोदी जी ने कहा है। वर्क फ्रॉम होम का उनका मतलब ये था कि देखो अगर आप घर से बाहर जाओगे नहीं, गाड़ी इस्तेमाल करोगे नहीं, क्योंकि यार आज आप अपने देशों में देखो, अपने सड़कों पे देखो, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में देखो, वहाँ जाकर आप देखो तो सड़कों पर इतनी गाड़ियाँ होती हैं और हर गाड़ी में एक ही बंदा गाड़ी चला रहा होता है। मतलब एक एक बंदे के लिए एक एक गाड़ी है, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा है, पेट्रोल की भी खपत ज़्यादा है। जिस वजह से अब उनका यही कहना था कि भाई पेट्रोल वगैरह को थोड़ा सा नियंत्रण में ले आओ, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा करना है, क्योंकि जब तक हमारी समस्या सॉल्व ना हो जाए जब तक तो बचा के चलो। आगे जाकर अगर पूरा पर्याप्त हो जाएगी चीज़ें तो और बेटर है। वैसे तो इथेनॉल भी बढ़ाया जा रहा है, 20% मिलाया गया इथेनॉल। अब इथेनॉल का जो नितिन गडकरी साहब है वो इसका जो मिलावट है पेट्रोल में बढ़ाना चाहते हैं और वो तो 100% इथेनॉल रनिंग इंजन डेवलप करना चाहते हैं। बट अभी की जो गाड़ियां हैं इंडिया में वैसी नहीं है कि वो 100% इथेनॉल पे चल जाएं। आगे आने वाली गाड़ी जो होती हैं वो ऐसी ही बन रही हैं, जिसके बाद हमें वो देखने को मिलेगा। बट अभी जिस हिसाब से इथेनॉल मिलाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। अब आगे जाकर इथेनॉल अगर बढ़ गया तो वो तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि कच्चे तेल पर जो भारत निर्भर करता था वो निर्भरता कम हो जाएगी। बट तब तक के लिए रोक के चलो और ठोक के चलो, क्योंकि यही बात है कि अगर आप अभी बचाएंगे तो आगे जाकर काम आने वाला है। लेकिन अगर आप इसी तरह देश विदेश में, दुनिया में क्या खबरें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये सारी ताज़ी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को यानी कि अमन सक्सेना स्पीक्स को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।